हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, ये आपका सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट लेक्चर में आपका 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। आइए आज हम देखेंगे 10th क्वेश्चन से। 10th क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पे दूरी r पर स्थित दो बिंदु +q तथा -q के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैपिटल F है, F वेक्टर है। यहाँ पे यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। यहाँ पे देखिए, यदि एक आवेश स्थिर है और दूसरा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इसका क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपका जो 10th क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा वो आपका डी राइट होगा यहाँ पे। आइए देखते हैं 11th। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। आपने दो फार्मूले पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एक अक्षीय स्थिति में पढ़े होंगे, एक निरक्षीय स्थिति में पढ़े होंगे। तो आपका जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है वो आपका होता है E = 1/4πε0 2p/r³। 2p/r³ अक्षीय स्थिति में होता है और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वो होता है p/r³। तो अपान में r³ है, मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैपिटल F होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है 1/r³ के। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। इसी प्रकार देखते हैं, आइए हम 12th क्वेश्चन को। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा, देखिए यदि आपके पास दो आवेश हैं, यहाँ पे देखिए बात वही किया गया है कि वायु में रखे दो धनावेशों, यदि आपके पास दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लग रहा है, अगर उसके बीच में कोई एक वस्तु रख दो जो कि परावैद्युत पदार्थ की बनी हो, तो क्या वही फोर्स तब भी लगेगा, अर्थात पहले से कुछ कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल होता है वो घट जाता है। कब घट जाता है, जब दो धनावेशों के मध्य क्या रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें। आइए देखते हैं आपका जो 13 क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं और विभव को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। E तथा V में संबंध होगा। आपको E, V और R रिलेशन पढ़े होंगे आई होप। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन आता है E, V और R में, ये आपका आता है E = 2V/r। क्या आता है, E = 2V/r। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। देखिए 14 क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल कैपिटल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाता है तो उनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो F/8 का होगा। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संगहित का अनुपात क्या होता है, इसको आपको तैयार रखना है, याद भी आप कर लीजिए। ये क्या होता है, 1.9 × 10⁻12 होता है। क्या है, 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर स्मॉल q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो कैपिटल Q/ स्मॉल q बराबर होगा, किसके बराबर होगा, -2√2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए जो बल युग्म आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। और आपका ये फार्मूला होता है PE sin थीटा के बराबर। क्या होता है, PE sin थीटा के बराबर होता है। अगर देखिए यदि आपके पास sin थीटा है तो मतलब P और E के मध्य क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। अगर यहीं पे cos थीटा होता तो आपका आंसर नंबर 2 राइट होता, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर चैप्टर में पढ़ लिया है।
क्या होता है, यदि आपके पास ए क्रॉस बी है तो उसको हम ए बी साइन थीटा कहते हैं, अगर आपके पास ए डॉट बी है तो उसको हम ए बी कॉस थीटा कहते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे बल युग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा है। अर्थात यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q का मान क्या कर दें कि जो पहले आवेश का मान है वही क्या हो, बाद में भी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपका -q/4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, किसी कुचालक, आप कुचालक को वैद्युत रोधी भी कह सकते हो, किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो सकता है। हो सकता है मतलब ना तो पॉइंट में होगा, ना तो जीरो ही होता है, ना ही निगेटिव होता है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018-19 में भी पूछा गया है, इसका मतलब इसको 2023 में आने की संभावना है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर है। इसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक बंद पृष्ठ के भीतर स्मॉल n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी 0 होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है किसी आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर क्या होता है कि जो आवेश का खोखला गोला होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद के लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।